हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 10 वर्तमान समय में मुद्दे और चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जितना भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसका बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छा आंसर यानी बहुत अच्छा भाषा में पढ़ेंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल में मेरे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना कोई देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण क्या है। यानी भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण का अर्थ है दुनिया के सभी देशों और उनके नागरिक का एक दूसरे के निकट आ जाना, जिसके कारण आज दुनिया एक गांव के रूप में बदल रहा है और देशों के बीच की दूरियां मिट रही है। लोगों के बीच संपर्क बढ़ने से ज्ञान विज्ञान तकनीक भाषा एवं संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र, व्यापार एवं उद्योग में लगे कठोर प्रतिबंधों को हटाना ताकि अर्थव्यवस्था को खुला रूप दिया जा सके। तो तीसरा क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति क्या है। नई आर्थिक नीति क्या है। उत्तर, 1991 ईस्वी में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के परामर्श को मानकर देश में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसमें निम्नलिखित बातों को लागू किया गया। तो इसका जो भी बातों को लागू किया है उसका सबसे पहला बात था इसमें, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की जगह निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। लाइसेंस और परमिट कोटा जैसी व्यवस्था को कम कर दिया गया और बाजार को खोल दिया गया। सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे से बचाने के लिए विनिवेशीकरण अपनाई गई। सरकार ने विदेशी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद पांचवा है, व्यापारियों को उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस और कर में छूट दी गई। अगला क्वेश्चन है, सुशासन का क्या अर्थ है या क्या है, या सुशासन का अर्थ क्या है या सुशासन किसे कहते हैं। सुशासन का अर्थ है आम जनता का प्रशासन तक पहुंच कि ना, यानी सुशासन का अर्थ है आम जनता का प्रशासन तक पहुंच बिना किसी बाधा का होना है। साथ ही साथ प्रशासन का कल्याणकारी भी होना आवश्यक है। सुशासन में प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनकर भ्रष्टाचार मुक्त बनना तथा प्रशासनिक निर्णय में जन भागीदारी को बढ़ाना है तथा प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सच्चर कमेटी से आप क्या समझते हैं। तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु यानी उत्थान के लिए कमेटी बनाई गई, जिसे हम सच्चर कमेटी कहते हैं, जो 2006 ईस्वी में आई। इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी इसका रिपोर्ट 2006 ईस्वी में आया था। इसमें अनुरोध किया गया या सिफारिश किया गया कि मुसलमानों को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर सुधारा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गोधरा कांड के बारे में बताएं। फरवरी 2002 में एक कार सेवक गुजरात वापस आ रहे थे। गोधरा स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी हुई तो श्रद्धालुओं से भरे डिब्बे में आग लगा दी गई, जिससे सैकड़ों श्रद्धालु मारे गए। इसके विरोध में काफ़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या की गई, जिसे गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है। गोधरा कांड की जांच के लिए जीटी नानावती आयोग का गठन किया गया। ये जो जीटी नानावती आयोग है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि गोधरा कांड के जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया। तो जीटी नानावती आयोग, इसको आप याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में बताएं। तो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। यानी हिंदुस्तान का इतिहास जो कहता है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अतः 1986 ईस्वी में अयोध्या में राम मंदिर विवाद शुरू हो गया, जब जिला जज के आदेश अनुसार राम मंदिर का द्वार खोल दिए गए, जो 1949 ईस्वी में न्यायालय के द्वारा बंद पड़े थे। अतः इसी घटना के विरोध में 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, जिससे पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। तो अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद का क्या आशय है। तो इसका आंसर है, वर्तमान समय में आतंकवाद एक बहुत बड़ी संकट बन के उभरा है, जिससे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे अनेकों देश प्रभावित हैं। आतंकवादी संगठन गुप्त रूप से हिंसक गतिविधियां करते हैं, जिससे निर्दोष लोग मारे जाते हैं तथा निजी व सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान होता है। इसका आंसर और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन इसको अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, तो इसका आंसर भी शॉर्ट में देना है। तो अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से होने वाली हानियाँ। तो भूमंडलीकरण से बहुत धनी व विकसित देशों का विश्व पर प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। भूमंडलीकरण से राष्ट्र राज्य की प्रभुसत्ता अंकुशित हो रही है, विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। तो आप ऑब्जेक्टिव भी कर ही लेते हैं।
तो 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा के 415 सीटें जीता था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा गोविंद फूले ने किया था। सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में 2006 ईस्वी में मनमोहन सिंह के सरकार ने 27% का आरक्षण दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संप्रदायवाद फांसीवाद का रूप है। मनमोहन सिंह ने निजीवाद को बढ़ावा दिया था। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वाभिमान आंदोलन मद्रास प्रांत में चला था। सच्चर कमेटी रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि मुसलमानों का सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा किया जाए या उसको आर्थिक या सामाजिक स्तर पर सुधारा जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को घाटे से बचाने के लिए यूनिवेशीकरण की प्रक्रिया को अपनाई गई थी। दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। बहुजन समाज नामक संगठन गोपाल वालगंकर ने बनाया था।